दोस्तों मौजूदा समय में देश का सबसे बड़ा नोट 2000 रुपए का है। लेकिन अब आप सबको पता चल ही गया होगा कि 2000 रुपए के नोट की उम्र अब जल्द ही पूरी होने वाली है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोटों को वापस मंगाने का ऐलान कर दिया है। और आरबीआई ने कहा है कि जिनके पास 2000 रुपए के नोट है वो 30 सितंबर 2023 तक एक्सचेंज करवा लें और 2000 रुपए के नोटों को बदलने की जो प्रोसेस है वो 23 मई से शुरू हो रही है। और इसी बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया है कि आखिर क्यों 2016 में 2000 रुपए के नोट जारी किए गए थे और अब इन्हें वापस क्यों लिया जा रहा है। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट को क्लीन नोट पॉलिसी के तहत बंद करने का फैसला किया है और इस पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया धीरे धीरे 2000 रुपए के नोट बाजार से वापस लेगा। और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल 3.62 लाख करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोट सर्कुलेशन में है, लेकिन इनका ट्रांजैक्शन बेहद कम हो रहा है। और क्लीन नोट पॉलिसी के तहत बैंक समय समय पर ऐसे कदम उठाता रहा है और बैंक ने कहा कि जिन लोगों के पास 2000 रुपए के नोट है वो 23 मई 2023 से देश के किसी भी बैंक की ब्रांच में जाकर अपने नोटों को एक्सचेंज करवा सकते हैं। लेकिन 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए रिजर्व बैंक ने एक लिमिट तय की है और इसके अनुसार एक बार में 20,000 रुपए यानी कि 10 नोट से ज्यादा नहीं बदले जा सकते हैं। साल 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि हमने अपने प्रेस नोट में यह साफ तौर पर बताया है कि 2000 रुपए के नोट को मुख्य रूप से पैसों की वैल्यू को मार्केट में जल्दी से भरने के लिए जारी किया गया था, यानी कि मार्केट में जल्दी पैसा डालने के लिए ऐसा किया गया था। और उस समय सिस्टम से तेजी से पैसे निकाले जा रहे थे और इसका मतलब ये हुआ कि रिजर्व बैंक ने तब बंद हुए 500 और 1000 रुपए के नोटों की जल्दी भरपाई करने के लिए 2000 रुपए के नोट जारी किए थे। आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि अब मार्केट में दूसरी कीमत के नोटों की कमी नहीं है और इसलिए अब 2000 रुपए का नोट वापस लिया जा रहा है। साल 2016 में जब 500 और 1000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था तब भारी मात्रा में ये सर्कुलेशन में थे और 2016 की नोटबंदी के दौरान 500 और 1000 रुपए के 86% नोट सर्कुलेशन में थे और सरकार ने रातों रात इन्हें सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला लिया था। लेकिन इस बार 2000 रुपए के नोट को तुरंत चलन से बाहर नहीं किया गया है और आरबीआई ने यह साफ तौर पर कहा है कि ये लीगल टेंडर रहेंगे, मतलब ट्रांजैक्शन के इस्तेमाल के लिए इन्हें जारी रखा जा सकता है। जबकि 2016 में 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट रातों रात अमान्य हो गए थे। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये नोटबंदी भारत में सिर्फ 2016 में ही हुई थी, बल्कि आजादी से पहले 1946 में पहली बार बड़े नोट बंद किए गए थे। 12 जनवरी 1946 को ब्रिटिश इंडिया के उस समय के गवर्नर ने बड़े नोटों को डिमोनेटाइज करने का ऑर्डिनेंस पास किया था और इसके 13 दिन के बाद ही 26 जनवरी 1946 को 500, 1000 और 10,000 रुपए के नोट चलन से बाहर हो गए थे और आजादी से पहले 100 रुपए से ऊपर के सभी नोटों को बंद कर दिया गया था। और ऐसे ही 1978 में नोटबंदी हुई थी। उस समय केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और जनता पार्टी की सरकार को बने हुए साल भर ही हुआ था और 16 जनवरी 1978 को 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोट बंद हो गए और 16 जनवरी की सुबह सुबह आकाशवाणी पर इसका ऐलान किया गया। अब देखा जाए तो इस 2000 रुपए के नोट को तो बंद होना ही था, क्योंकि पिछले काफी समय से ये नोट छप ही नहीं रहे थे। तो 2017 और 18 तक तो ये नोट छापे गए, लेकिन उसके बाद से नोटों की छपाई पूरी तरह से बंद थी, यानी पिछले 3-4 सालों से तो ये नोट छप ही नहीं रहे थे और यही वजह थी कि मार्केट में आपको ये नोट बहुत ही कम दिखाई देते थे। अब आप ही बताइए, आपको क्या लगता है कि 2000 रुपए का नोट क्यों बंद किया गया और क्या अभी आपके पास 2000 रुपए के नोट हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।